अभिभावक हूं, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। भारत अगर आप लोग सुनो, आप लोग अगर खड़े नहीं होते, बहुत लोग डगमगा गया, बहुत लोग घुटना टेका, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं टेका। ये हम लोग चट्टान की तरह खड़े रहे, मौसम कैसा भी रहा हो, तूफान आए, बारिश आए, बाढ़ आए, सुखाड़ पड़ा, लाठी खाया, जेल गया, केस मुकदमा रहा, लेकिन हम लोग डग से मग नहीं हुए। ये आप लोगों की जीत है, ये तो एक बड़ी जीत है। तो हम कह रहे कि भारत सरकार जो है, अचानक से कर्पूरी जी को दे दिया जाए, ठीक है, देर से ही लेट से दिया तो उसके लिए ठीक है, धन्यवाद है। लेकिन ये आप लोगों के ताकत के वजह से है, और ये समाजवादी विचारधारा किस हिसाब से आगे बढ़ रही है। जो लोग सोच रहे थे कि समाजवाद अब खत्म हो जाएगा, समाजवादियों की राजनीति खत्म हो जाएगी, और अचानक से हम लोग बिहार में महागठबंधन बनाते हैं, एकजुट होते हैं, समाजवादी परिवार एक होते हैं, भाजपा जाती है, जाति आधारित गणना कराई जाती है। देश में आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ। जो बिहार ने आपकी महागठबंधन सरकार ने करके दिखाने का काम किया, ये जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया, आंकड़े सामने आए, और जब आंकड़ा सामने आया उसी के अनुपात में हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का काम किया। आज उसी का दबाव है कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भारत सरकार ने देने का काम किया। और आश्चर्य की बात है, ये कोई भाजपा वाला लोग भी नहीं सोचा होगा, वही भाजपा वाला लोग जो कर्पूरी जी को गड़ियाता था, आज फूल माला लेकर के खड़ा है, कल पटाखा फोड़ रहा था। ये है समाजवादियों की जीत। अरे ये बिहार है, बिहार। हम लोग पहले भी कहते कि उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानते हैं। आप इधर उधर कुछ भी करते रहिए, लेकिन बिहार में चलने वाला ठीक बोल रहे कि नहीं बोल रहे? तो ये लोग तो करता रहता है। चलिए, अच्छी बात है, कर्पूरी जी को भारत रत्न तो मिला, लेकिन हम लोगों की तो पुरानी मांग रही है कर्पूरी जी के साथ साथ लोहिया जी और कांशी राम जी को भी दे दिया जाता भारत रत्न, तो इससे बड़ी बात क्या होती। लेकिन देर सवेर हम लोग लड़ेंगे और लेकर के रहेंगे, उनको दिलवाया जाए। तो इसलिए हम सब लोगों की इच्छा है। और पिछली बार जब शताब्दी समारोह था बिहार विधानसभा का, तो उसमें हम लोगों ने मांग भी की थी, प्रधानमंत्री जी से हमने मांग भी की थी कि आए हैं तो शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, तो इसकी शोभा भी बढ़ेगी कि अगर आप कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे देते हैं। तो उस समय तो खैर कोई इसकी बात जिक्र भी किसी ने कोई नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन देर ही समझ लोगों को इस बात पे आ रहा है कि भाई बिहार की राजनीति तय करने वाला अगर कोई है तो समाजवादी लोग हैं। किस दिशा में राजनीति जाएगी। तो एक बड़ी खुशी की बात है कि कर्पूरी जी को तो मिला ही मिला, लेकिन दूसरी सोच के हिसाब से अगर आप लोग देखिएगा तो बीजेपी में भारी डर था, भारी भय था कि भाई अभी लोग एक हो गया है, सब समाजवादी एक हो गए हैं, पिछड़ा गरीब सब एक हो गया थी, पिछड़ा दलित सब लोग, अल्पसंख्यक भाई सब लोग, तो अब बीजेपी क्या करेगी।
प्रधानमंत्री मना करते हैं जाति गणना के लिए, और यहाँ के भाजपा बोलता नहीं नहीं कराइए कराइए कराइए। ऐसा देखे कहीं? अरे हम लोग तो प्रधानमंत्री जी के यहाँ गए, हम ही प्रस्ताव रखे थे, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग गए। लालू जी कितना बार आंदोलन किए, कितना बार पार्लियामेंट में इन्होंने मांग रखी, सारी बात कही। इवन उस समय यूपीए की सरकार थी, लालू जी उस समय सांसद थे, यूपीए के सरकार को भी बोला करते थे कि होना चाहिए। तो उस समय भी हुआ, लेकिन डाटा जो है फर्ज हो गया, क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों ने इसी मंच से, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, इसी मंच से एसके मेमोरियल में ही कर्पूरी जयंती जी के अवसर पर ही हम लोगों ने आपसे वादा किया था, अगर आप तेजस्वी को मौका दीजिएगा, महागठबंधन की सरकार अगर बनेगी, अपनी सरकार अगर बनती है, तो तमिलनाडु के तर्ज पर आरक्षण की सीमा हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। तमिलनाडु में 69% था, और हमारे मैनिफेस्टो में भी अगर आप लोग देखिएगा, चुनाव के समय जो हम लोगों ने घोषणा की, उस समय भी हम लोगों ने तय किया था, तो ये बात लिखी गई। और मुझे खुशी हो रहा है कि ठीक 12 महीने, 1-1.5 साल के अंदर उस वादे को हमारी सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने पूरा करने का काम किया। 75% तक हम लोगों ने जो है आरक्षण जो है उसकी सीमा जो है हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। ने अति पिछड़ों को 12% बढ़ाया था, जब मुख्यमंत्री थे तो 12% किया था अति पिछड़ों का। जब लालू जी की सरकार बनी तो 14% हुआ, और राबड़ी जी की जब सरकार बनी तो उसको 18% किया गया, और आज महागठबंधन सरकार ने इसको 25% हम लोगों ने करने का काम किया। तो ये लगातार हम सब लोगों का प्रयास रहा है कि इस दिशा में हम लोग जो अधिकार जिसका बनता है, जो शोषित समाज का, जो पीड़ित समाज है, जो वंचित समाज है, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोगों ने इसको आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का काम किया। तो आप 25% हो गया, और लगातार आप देखिएगा हम सब लोग जो है, हमारी सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है, योजना बना रही है। अब जाति आधारित गणना का जो रिपोर्ट आया है, कितना बेरोजगार है, कौन परिवार भूमिहीन है, कौन परिवार के यहाँ नौकरी नहीं है, सारा काम हो रहा। लेकिन आप एक एक चीज देखिए, हम लोग कहे थे भाई चुनाव में, तो हम लोगों ने कहा था कि 10 लाख जो है सरकारी नौकरी हम लोग देंगे। आज 1.5 साल हो गया, लगभग 4 लाख नौकरियां हम लोगों ने देने का काम किया, और ये सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ, अभी चल ही रहा है, अभी आने वाला है। कई विभाग में अभी और लाखों के तादाद में लोगों को सरकारी नौकरियां मिलेगी, और ये महागठबंधन की सरकार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आज तक देश के इतिहास में किसी भी सरकार ने एक विभाग में एक दिन में 2 लाख से ज्यादा 70 दिनों के अंदर नियुक्ति पत्र जो है वितरण नहीं किया। आज 2 लाख से भी ज्यादा एक जगह सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र जो है दिया जा रहा है। ये मामूली बात नहीं है, ये लोगों को समझना पड़ेगा और आप लोगों को समझाना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने तय किया था पिछले बार, चाहे टोला सेवक हो, तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, आंगनबाड़ी हो, इनके मानदेय को हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। इनके मानदेय को भी हम लोगों ने दुगुना से बढ़ाने का काम किया। जितना पंचायत समिति के लोग हैं, जितना आपके जनप्रतिनिधि हैं, उनके भी हम लोगों ने जो है बढ़ाने का काम किया। उस बचा हुआ है भाई, जिसका बात कर रहे हो ना सुन। तो और जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया था, उस बात को हम लोगों ने पूरा जो है किया है। तो हम लोग जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। हम लोगों ने उस काम को पूरा किया, और हम लोग सब लोग यहाँ एक साथ जुटे हुए हैं। हम सब लोग चाहते हैं कि बिहार में, देश में अमन हो, चैन हो, सही मुद्दे की बात हो, और मुद्दा जो भी रहे, चाहे शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, चिकित्सा का हो,
तरह तरह की समस्या जो असल मुद्दे हैं उस पर चर्चा हो और उसका जो है निदान हम लोग करें।